आत्मवंदन मास्टर्स सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, उस गुरु तत्व को नमन करते हुए वीणा वादनी हंस वाहिनी को नमन करते हुए हम सभी जो दिव्य आत्माएं यहाँ जुड़ती हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज का स्वाध्याय सेशन शुरू करेंगे। पावर ऑफ नाउ, जो कि बहुत अच्छे से अमन जी हमें करवा रही हैं। कंप्लीटली इन एक्सेप्टेंस मोड of the presence moment, what is going in the present moment. Accept that, not try to fight with that. So thank you सभी का उपस्थित होने के लिए। थैंक यू मास्टर्स एंड ओवर टू यू अमन। Atmandan ma'am, Atmandan to all my divine family। आप सभी के भीतर बैठे उस आपके परम चैतन्य तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू। आत्मवंदन वैदेही। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन बेटा। एंड देखिए, माँ सरस्वती को याद किया तो एक छोटी सी बच्ची आई गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, तो मास्टर्स, आज का स्वाध्याय सीरीज़ में जो हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है उसका हम स्वाध्याय आज से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज़ में, लेकिन उससे पहले मैंने एक वीडियोस थोड़ी सी एक दो साउंड तीन छो थोड़ी सी साउंड लो हाँ आ रही हाँ है। जी मैम, आप भी जस्ट लेट मी जस्ट चेक मैम। मैम इज़ इट ओके नाउ? थोड़ी सी ठीक है अभी ठीक है जी जी जी। तो कल मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए थे, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स थे, तो वो मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि सभी को वो वीडियोस देखने हैं। और उन वीडियोस को जब मैंने भी देखा था तो मुझे उसमें से एक एक मैसेज, जैसे टेक अवे होता है ना वो प्रेजेंट मोमेंट वाला, वो कुछ मैसेज एक एक हमने सभी ने लिया होगा अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग। कितना हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, कितने दिनों से हम इस पुस्तक के स्वाध्याय के साथ जुड़े हुए हैं। तो आई बेट एंड आई डेफिनेटली से कि थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो हम सबकी लाइफ में आया ही है। सो ऑलवेज लुक पॉजिटिव। ये बुक हमें यही सिखाती है, गिव अप नहीं करना है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, पास्ट नहीं छोड़ा जा सकता, फ्यूचर को नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। जब तक हम इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक दुनिया में हैं, तो प्रैक्टिकल होके चलना भी ज़रूरी है, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी में भी अवेयरनेस को ना खोना, ये हमें इस पुस्तक के माध्यम से पता चलता है। नो मैटर इफ़ यू वांट टू लिव इन द पास्ट। हम कई बार अपने कहीं घूमने जाते हैं या गुड मोमेंट्स के हम मेमोरीज़ को कैप्चर करते हैं। क्यों कैप्चर करते हैं, क्यों रखते हैं उन मेमोरीज़ को संभाल के? आज मेरा बेटा भी 16 साल का हो गया है, तो आज भी उसके वो जब पैदा हुआ था तो पहले दिन के पिक्चर्स भी मेरे पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पास्ट के अभी उस ज़िंदगी में जाते ही नहीं हैं, जाना है। लेकिन ये पुस्तक क्या बताती है, आज के नाउ मोमेंट में, वर्तमान क्षण में रहते हुए पास्ट की मेमोरीज जो हमें अच्छे पल याद दिलाती हैं, उससे हम जब खुशी लेते हैं तो अंदर से जो हमारा सिस्टम है वो रिजुविनेट होता है। अल्टीमेटली हमें ये पुस्तक बताती है कि हमें अपने विचारों पे ध्यान केंद्रित रखना है। बदल तो नहीं रहे हैं, ऊर्जा घट तो नहीं रही है। अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं? ताकि जहाँ जहाँ ऊर्जा क्षीण हो,
इस तरीके के हॉर्मोन्स जनरेट हों, ऐसे सिक्रीशंस अंदर हों कि वो ऊर्जा जो है ऊपर की ओर उठे, सारे सेल्स रिजुविनेट हों, भौतिक शरीर तंदुरुस्त होगा तो हमारा मेंटल इमोशनल बॉडी भी तंदुरुस्त होगा। तो पास्ट लाइफ की वो गुड मेमोरीज जब जब हम देख के खुश होते हैं, अंदर से वो जो खुशी निकलती है ना, वो एक्चुअली वर्तमान क्षण के अंदर की ऊर्जा को प्रफुल्लित करती है, ऊपर उठाती है। लेकिन अगर किसी गहरे ऐसे शोक वाले किसी मोमेंट को याद करते हैं, तब भी वर्तमान क्षण की ऊर्जा के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो पास्ट में जाना कोई बुरी बात नहीं है, प्रैक्टिकल रहना है, ये सोचते हुए कि वर्तमान क्षण में तो कोई तकलीफ नहीं है ना। अगर पास्ट की किसी तकलीफ को याद करके हम अपने वर्तमान क्षण की ऊर्जा को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आज के क्षण में क्या समस्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर जानते बूझते हुए आज के क्षण को क्यों हम शोकमय बनाते हैं? तो ये कुछ ऑडियो वीडियोस मेरे सामने जैसे ही पॉपअप हुई शॉर्ट्स में, वो मुझे एकदम से एक एक मैसेज ज़रूर मिला, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को शेयर करने से, तो मैंने शेयर किया। तो आई वॉन्ट कि भी आप लोग भी शेयर करें, जिस जिसने देखी, जिस जिसका जो जो टेक अवे है, जो जो मैसेज उसमें से लिया, एक बार वहाँ से हम आज शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। देन आई विल गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जो भी मास्टर शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ फर्स्ट ओपन अप योर कैमरास एंड अपने विचार साझा करिए इस मंच पे। ओवर टू यू मास्टर्स। फ्रेंड्स ऐसे चुप ना रहा करो, बहुत अजीब लगता है। कुछ तो बोल लो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक वर्ड, कुछ भी। बहुत बहुत सुंदर थी वीडियोस वो। और जो डेमंस को साथ में बिठा लिए ना, एनर्जी कितना बढ़िया। यस। और जो बच्चा अंदर से खिलखिला के आ रहा, वो तो वैसे ही मैं कि कितना भी मतलब स्ट्रेस में हो इंसान, कुछ भी हो, कितना प्यारा वो गोल्डन, और कितना सुंदर लग रहा था वो। मतलब हंसने के लिए, खुशियों के लिए हम अपने पास्ट को जरूर याद करें। बिल्कुल। वो वीडियो को देख के ना ऐसा लगा कि कितना कितना आसान है, चाहे माइक्रो सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन जब हम किसी ऐसी वीडियो को देखते हैं विच विल गिव यू ट्रू हैप्पीनेस, उस वर्तमान क्षण की उस ऊर्जा को भी महसूस करना है। एकदम से किसी चीज़ को देख के अगर अंदर की खुशी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, अंदर से दिल से अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, तो उस वाले क्षण को महसूस करना है कि क्या हम हर वक्त ना सही, एटलीस्ट 24 घंटे में कुछ घंटे चुनाव करके हम ऐसी खुशी में क्यों नहीं रह सकते। दुखी होना बहुत आसान है, ज़रा सी बात पे परेशान होना, गुस्सा होना, कंप्लेंट मोड में आ जाना, ब्लेम गेम खेलना, इट्स वेरी इजी। क्यों इतना टफ है फिर खुश रहना? मैं वो जो अपना बेबी। एक्सपीरियंस बताती हूँ इसके बारे में। तो जी। जैसे ही समझो स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में नहीं आए थे, तो भी होता था लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज तो सामने आते रहते, सारा दिन दिमाग में वही चीज चलनी है, चल रही है, चल रही है। बस एक टेप चल गया, सारा दिन क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, सारा दिन यही। मतलब यहाँ मेडिटेशन में आने के बाद ये हो गया कि स्विच करना आ गया। ठीक है यस। भाई, हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दुखी रहेंगे। कितना जी। ही बड़ा, मैंने देखा कितना बड़ा दुख सामने आ गया, हो गया ना, तो उसको कुछ नहीं कर पाएंगे हम, कुछ चेंज नहीं होगा हमारे से। तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो एब्सोल्युटली। मुझे तो ये स्विच करना आ गया थोड़ा सा, आता है मतलब। सब कुछ होता है लाइफ में, सब कुछ चल रहा है, अब भी कुछ चेंज नहीं हुआ, पर जल्दी से उसको स्विच करना आ गया कि ठीक है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। वेरी नाइस। तो अभी यही मुझसे चीज़ वही है, चीजें रिकॉल हो रही हैं सब। मास्टर्स के सानिध्य में बैठ के इतनी रीडिंग हैबिट्स मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। मैं भी नहीं रीड कर पाती थी, मुझे लगा क्या बोरिंग काम है। इवन तो मैंने कभी अपनी कोर्स बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं। जो मैं पढ़ाती हूँ वो जैसे सबकॉन्शियस माइंड में एवरीथिंग इज़ नाउ फिट प्रॉपरली, तो ऐसा लगता है कि कुछ रिकॉल करने बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत है तो इवेंचुअली आता है सामने। बट रीडिंग हैबिट्स नहीं थे वो। मैंने यहाँ इस मंच से सीखा कि रीडिंग, स्वाध्याय, जैसा पत्री सर बोलते हैं स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है।
तो बहुत सारा कुछ सुन के और बहुत सारा कुछ पढ़ के, जैसे बोलते हैं ना 80% ऊर्जा हमारी आंखों के जरिए कंजर्व होती है, तो वो 80% एनर्जी हम जब पुस्तक के माध्यम से जुड़ते हैं, हम सिर्फ उस बुक के अक्षरों की एनर्जी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, जिस वो दिव्य मास्टर ने, जिस दिव्य महापुरुष ने वो किताब को लिखा है, उनके वाइब्रेशन की एनर्जी के साथ भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना कि जितने उच्च के गुरु, उच्च कोटि के गुरुओं के सानिध्य में जब हम बैठते हैं तो अंदर की ऊर्जा उनकी सिर्फ दृष्टि मात्र से ही परिवर्तित होने लग जाती है। तो यहाँ स्वाध्याय जैसी चीज़ है, फिर ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये सज्जन सांगत्य हो गया, एक इंटरचेंज ऑफ द वट एवर द थॉट्स, या फिर डिवाइन विजडम जो है वो इंटरचेंज हो रही है, इससे बहुत कुछ सीखते हैं। फिर ध्यान तो है ही है हमारे साथ। तो यहाँ पे बैठे बहुत सारे मास्टर्स हैं, बट सभी म्यूट पे रहते हैं। डिनर का टाइम तो आई थिंक पहले हो जाता है सबका। सो आई रिक्वेस्ट माई 2 स्टूडेंट्स मस्ट बी देयर, सौम्या एंड खुशबू। हाँ जी Soumya मैम। and yes, I want to beta open your camera, and if you have seen those videos, please share something. नमस्कार अमन मैडम, मैं नमस्कार मंजुला मैम। हाँ जी, मैं मंजुला बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अभी गुरपिंदर मैडम की लाइव सुनी थी सारी, जी। और औरों की भी लाइव सुन रही हूँ। उसमें मेरे को ये लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, और मेडिटेशन में आने के बाद मेरे को काफी फर्क पड़ रहा है। और ये बुक सुन रही हूँ, और उधर मैं एक फकीरा किताब सुन रही हूँ, रीटा मैडम करवा रहे हैं। जी। दोनों किताबों के सुनने से दिमाग में बहुत मतलब के आराम, रिलीफ मिल रही है। वेरी गुड, वेरी थोड़ी गुड। देर पहले अभी अभी मेरी वो गुरविंदर मैडम वाली वीडियो खत्म हुई है, उनकी लाइव सुनी थी मैंने अभी। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मंजुला मैम। दीदी के लिए यस। स्पेशल स्पेशल थैंक यू। कितना चेंज आ रहा है। अब जबरदस्ती खींच के लाए थे दीदी को कि आया करो मेडिटेशन में। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, थैंक यू सो मच। यस सौम्या। मैम वो वीडियोस मैंने देखे थे, आपने भेजे थे, उन्हें देख के ना बिल्कुल ऐसे लगा कि मतलब तुम्हारे अंदर का जो चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड, उसे कभी डेड मत होने देना। मतलब वाओ, उससे हमेशा क्या कहते हैं, उसे हमेशा जीवित ब्यूटीफुल, रखना, कभी उसे डेड नहीं होने दे रहा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जी। और जो वो गैलेक्सी वाली थी ना, उसमें तो मेरे को थोड़ी सी कम समझ आया। और कोई जो बात नहीं। डेमोन्स वाली थी वो था कि मतलब कोई शैतान आए भी सामने तो उससे भी मेडिटेट कराओ, और हमेशा पॉजिटिव और शांत रहो एकदम। और वो शैतान कौन है? वो तो सभी है। वो हमारे विचार वो हैं, हमारे बहुत अच्छे। विचार होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड निर्मला मैम, थैंक यू सो मच। वो हमारे खुद के विचार हैं खुद के अंदर विचार यश। होते हैं जो, हाँ, नकारात्मक विचार होते हैं हमारे, वो हमारे बाहर आते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते रहेंगे प्रॉपर, तो वो अपने आप ही वो खत्म हो जाएंगे। वो और वो शांत होते पॉजिटिव वे में, रहेंगे। हाँ, यस। हाँ, यस पॉजिटिव वे मैम। में हमारी जो चलता रहेगा सब कुछ। वेरी गुड, यस थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग निर्मला मैम, सौम्या, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम, थैंक यू। यू बेटा। तो चलिए आज आगे का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर शेयरिंग योर व्यूज। सो और नेक्स्ट। मास्टर्स एक चीज है, जिनको इतनी चेंज पता लग रही है, तो अभी मैं भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए। तो हमारा यूट्यूब पे आ जाता है बेल आइकन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो। वहां पे पंचतंत्रा भी चल रहा है, सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड्स भी चल रहा है टाइम टू टाइम। तो वो नोटिफिकेशन आपको एक पॉजिटिव डाइट मिलती रहेगी, और शेयर भी कर दिया करो। यस, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच गुरपिंदर मैम। यस। सो मास्टर्स नेक्स्ट स्लाइड क्लैरिटी है, या फिर इसे मैं थोड़ा जूम इन करूं? ठीक है। जी जी, थैंक यू मैम। सो कल तक हमने यही पढ़ा था। अगेन ये किताब हमें वही वर्तमान क्षण में ही जीना सिखाती है, जिसमें हमने डीप अनकॉन्शियसनेस एंड ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस उसके बारे में भी पढ़ा था, और कैसे हम अपनी कॉन्शियस स्टेट में आ सकते हैं। डीप एंड ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस वो हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, कि कैसे यूजुअली हम लोग रहते कहाँ पे हैं।
ये ना जो ज़ेन मास्टर्स हैं वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं अवेयर रहना प्रेजेंट मोमेंट में। हमने देखा है ना कई बार वो चाइनीज़ मूवीज़ के अंदर के उनके आंख पे पट्टी बांध के उन्हें वो जो कराटे चॉपिंग वॉपिंग करना सिखाते हैं, तो उनको किसी भी दिशा से वार उन पे हो सकता है, तो उनको आंख बंद होते हुए भी उस वार को एहसास करना है कि कौन किस दिशा से हम पे अटैक हो रहा है ताकि हम बच सकें। तो दैट मीन्स उनको कंप्लीटली, अगर तो वो अपने आप को सेफ रख जाते हैं, दैट मीन्स वो प्रेजेंट मोमेंट में है, वो वर्तमान क्षण में है। अगर वो चूक कहीं ना कहीं हो जाते, इसका मतलब आप कुछ भी मिनटों के लिए सही, लेकिन आप किसी विचारधारा में खोए जरूर थे। लेकिन ये ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस हम लोगों का एक कांस्टेंट लाइफ पैटर्न बन चुका है। हम अक्सर देखते हैं कई बार ना, बार बार अपने आप को, अभी मुझे भी आदत पड़ गई है जब से ये बुक पढ़ती हूँ, कि जैसे कुछ भी काम कर रही हूँ एक मोमेंट के लिए ही सही, बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे मेरा माइंड कहीं और ट्रैवल कर रहा होता है, तो वापस मेरे को एकदम चौकन्नी हो जाती हूँ कि अभी तो मैं यहाँ पे ही काम कर रही हूँ, तो मेरा मन वहाँ क्यों जा रहा है। सो यूजुअली हमें वो, चाहे प्रेजेंट मोमेंट में रहना अभी आए ना आए, लेकिन हम अपने आप को वो पकड़ना सीख जाएंगे सबसे पहले तो, कि भैया जाना नहीं है, वापस लाना है, फिर जा रहा है फिर वापस लाना है, फिर जा रहा है फिर वापस लाना है। धीरे धीरे जब इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली करेंगे ना, तो मन फिर जाना ही छोड़ देगा, तो वो सदैव के लिए वर्तमान क्षण में ही स्थगित हो जाएगा। चाहे कुछ समय के लिए जाएं भी, लेकिन मैक्सिमम टाइम के लिए फिर हमें पावर ऑफ नाउ समझ में आएगी। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन द फीलिंग ऑफ गिल्ट, शेम, रिग्रेट, सैड, डिप्रेस, क्या हो गया पुराने टाइम में, या किसी ने क्या कह दिया, सदा उसी चीज़ में रह रहे हैं, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों, वो घटना पुरानी हो चुके हैं, महीनों पुरानी हो चुके हैं, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, बार बार अपने उसी मोमेंट को रीप्ले कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ना रीप्ले, चाहे माइंड में घूम रहा हो, सबसे पहले कोशिश करें ना अपने उसी मोमेंट को ना सबके सामने बोलना छोड़े। हमें अक्सर ये आदत होती है कि कुछ हुआ है नहीं, या कुछ भी हुआ है उसकी फीलिंग सबसे पहले हस्बैंड को जाके बताई, फिर बच्चे को बताई, फिर किसी के फ़ोन आ गया, फ़ोन के ऊपर वही कांस्टेंट वही रिपीट मोड पे लगा दिया, कोई पड़ोसी मिल गया उसको बता दिया, कलीग को बता दिया। इसमें क्या हो गया, कॉन्स्टेंटली आप उस लूप में फंस गए कि हम बार बार उसी मोमेंट की मेमोरी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वही मोमेंट में जी रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करें, उसे वहीं पे ब्रेक करना है, या किसी चीज़ को ओवर एनालाइज करना, सामान्य भाव रखना है, किसी भी घटना के प्रति सामान्य रहें। अगर कुछ है तो इमीडिएटली उसे ओवर एनालाइज ना करें, वेट करें कि कुछ समय पश्चात इसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम उसी चीज़ के ऊपर थॉट प्रोसेस घुमाते रहेंगे, क्या होगा इसका, कैसे बनेगा, या क्यों ऐसा हो गया, वो ओवर एनालाइजेशन है। अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ चल रही हैं, दैट मीन्स वी आर लिविंग इन दी पास्ट। और फ्यूचर क्या है, अननोन का। मैंने ये कुछ भी मेरे को टास्क दिया था, मैंने कर दिया, भगवान जाने इसका अब क्या ही रिजल्ट आएगा। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम आज दे रहे हैं, लेकिन आज से महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आना है, लेकिन उसकी वरी आज से शुरू हो जाती है। बी प्रैक्टिकल, हैव फेथ इन योर सेल्फ, अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम विद गुड बिलीफ सिस्टम। पेपर दे दिया, नाउ डिसाइड करने दीजिए अपने आप, जब उसका रिजल्ट आएगा आपके कर्म के अनुसार ही आएगा। आप अगर उसके ऊपर वॉच डॉग की तरह बैठ जाएंगे तो वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को लूज करते जाएंगे। वरिंग अबाउट व्हाट कुड हैपन, फीलिंग एंग्शियस, व्हाट टू कम, क्या होगा, कैसे होगा, ओवर थिंकिंग करना हर चीज़, हर सिनेरियो के लिए, या थिंकिंग वर्स्ट केस सिनेरियो, बुरे से बुरा सोचना। जैसे किसी को हम फ़ोन लगाते हैं, किसी को आना है घर पे, लेकिन अगर समय से नहीं आ रहे हैं, घंटा 2 घंटे लेट हो गए, या फ़ोन नहीं लग रहा है, वो स्टक हो गए हैं कहीं पे, वो आपको कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, एक क्षण के अंदर मन कहाँ कहाँ दौड़ जाता है। और कितने हम में से ऐसे लोग हैं जो ऐसी घटना के प्रति पॉजिटिव दृष्टि रखते हैं,
अक्सर नकारात्मक ख्यालों में ही खो जाते हैं, ज़रूर कुछ हो गया होगा, भगवान करे वो ठीक हों, ईश्वर करे सही समय पे आ जाएं। तो वो क्या है, दैट कंटिन्यूसली वी आर थिंकिंग वर्स्ट केस सिनेरियोज, जितना बुरा से बुरा सोच सकते हैं उसमें सोचने लग जाते हैं। सो ये हमारा फ्यूचर वाला सिनेरियो है। तो प्रेजेंट मोमेंट में क्या क्या हमें अपने अंदर डेवलप करना है? फर्स्ट, क्लैरिटी। किस चीज़ की क्लैरिटी? क्या पास्ट को सोचने से कुछ चेंज हो जाएगा? अगर कोई घटना पास्ट में हुई है, मुझे उससे क्या लेसन मिला है? सिर्फ उसको सीख लिया, नाउ लेट इट, इसे जाने दीजिए, क्लैरिटी आएगी। देन जो भी कुछ घट रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। एवरी प्लान इज अ डिवाइन प्लान। ये लाइन ना अपने हृदय के अंदर लिख लो, एवरी प्लान इज अ डिवाइन प्लान। तो आपको एक्सेप्ट करने में आसानी रहेगी, एक्सेप्टेंस आती है। जब एक्सेप्टेंस आ गया तो जॉय ऑफ बीइंग, तब कोई ये वाली फीलिंग भी नहीं रहेंगी और ये वाली फीलिंग भी नहीं रहेंगी। जब ऐसी लो एनर्जी वाइब्रेशन वाली एनर्जीज ही नहीं रहेंगी, फ्रीक्वेंसीज ही नहीं होंगी हमारे अंदर, तो क्या होगा? जॉय ऑफ बीइंग। हमें अपने आप के साथ आनंद आने लगेगा, इसको समझने लगेंगे, इनर पीस सेटल हो जाएगा। येस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट हैप्पीनेस एंड इनर पीस। हैप्पीनेस जब हमारी खुशी दूसरे पे आधारित है, कोई मेरे पास, ये मेरी परिस्थिति है तो ही मैं खुश हूँ, ये इंसान मेरे साथ है तो मैं खुश हूँ, मेरी सैलरी 6 फिगर्स में आ रही है तो मैं हैप्पी हूँ, किसी को लगता है 7 फिगर में सैलरी आएगी, दैट इज योर हैप्पीनेस विच इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन इनर पीस क्या है? situationless, no matter what is happening outside, but I am at peace within me, everything is perfect in this world। ये लुइस एल हे की किताब की हर एक पन्ने के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, एवरीथिंग इज परफेक्ट कंप्लीट विद इन दिस वर्ल्ड। वो विद इन दिस वर्ल्ड जब बोलती हैं, दैट मीन्स मेरे अंदर सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ शांत है, सब कुछ संपूर्ण है। तो वो इनर पीस की बात करती हैं। एंड ऑलवेज रिमेन इन द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हम लैक की फीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो जिंदगी में लैक को ही रिफ्लेक्ट बैक करेंगे जिंदगी में। लेकिन जब हम एक अबंडेंस की फीलिंग के ऊपर, अबंडेंस के ऊपर अपना ध्यान फोकस करेंगे तो अबंडेंस ही जीवन में डाउनलोड होगा। तो ग्रैटिट्यूड क्या करना है? ब्लेम किसके लिए होता है, कंप्लेंट किसके लिए होता है? जो नहीं है। लेकिन शुक्रिया किस चीज के लिए होता है? जो है। तो कंप्लेंट से हटके अपना ध्यान केंद्रित करना है ग्रैटिट्यूड के लिए। धन्यवाद करें अपने इस शरीर का, इस जीवन का, माता पिता का, हर सुख सुविधा का, हर एक चीज के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड देंगे ना, तो क्या है, नेचर्स लॉ, वट एवर यू गिव टू दिस नेचर 100% विल कम बैक टू यू। हम धन्यवाद दे रहे हैं हर एक सुख सुविधा के लिए, तो और आएगा, और ज़्यादा सुख सुविधाएं जीवन में और मिलेंगी, प्रफुल्लित और होगा। सो ये वाली फीलिंग्स को अपने लिए लिखें, कहीं ना कहीं अपने रूम में ज़रूर लिखें कि ये चीज़ें जो हैं आज से मेरी डिक्शनरी में रहेंगी ही रहेंगी। सो नेक्स्ट इज when we trapped in our own thoughts। क्या है ये इंसान दिखाया जा रहा है, क्या थॉट आ रहा है इसको? कभी इसे थॉट आ रहा है कि जी मेरा काम, ये मेरा पैसा, मेरी लव लाइफ या मेरी हेल्थ, यही कॉमन चीजें हैं जो हम सबके दिमाग में घूमती रहती हैं। दैट मीन्स वी आर बीइंग ट्रैप्ड बाय आवर ओन थॉट्स। तो करना क्या है? इट्स वेरी सिंपल, बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। अगर प्रेजेंट मोमेंट में आना है, द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट फीलिंग योर ब्रीदिंग पैटर्न। आनापानासति ध्यान, जो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने भी हमें ये बताया है, और सर्व उच्च कोटि का ये ध्यान है। सिर्फ अपने श्वासों के साथ जुड़ जाना है। वही श्वास गुरु है, वही वर्तमान क्षण की श्वास ही हमें जिंदगी के इतने अद्भुत रहस्य खोल के सिखा रही है। तो उससे बड़ा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसी गुरु के सानिध्य में बैठना है, तो अपनी उसी ब्रीदिंग के साथ जुड़ना है, अपने आप से पूछना है तब उस वर्तमान क्षण में आके कि क्या इस पल में जहाँ मेरी श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, क्या इस क्षण में कोई समस्या है? क्या अगले, मैं ये नहीं कह रही अगले 1 महीने में क्या होगा, अगले 10 दिन में क्या होगा, क्या इस क्षण में या किसी भी क्षण में मेरे को कोई समस्या है? What's wrong with this moment? You can always
cope up with future. You can never cope up with future. You can cope up with the present moment only. One day I will make it as a goal, taking up so much of your attention that you reduce the present moment. जब जब हम अपने फ्यूचर के ऊपर गोल सेट करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट को ख़त्म करते जाएंगे. सो परमानेंट डिससेटिस्फैक्शन एंड नॉन फुलफिलमेंट की रेसिपी क्या है? दैट आई एम नॉट अग्रीइंग व्हाट हैपन टू माई प्रेजेंट मोमेंट. जब जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे तो परफेक्ट रेसिपी है किस चीज़ की? डिससेटिस्फैक्शन की एंड नॉन फुलफिलमेंट की. हमारी कहते हैं ना कि ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें तो किसी की भी नहीं पूरी होती. तो जब तक हम ज़रूरतों के ऊपर ही रहेंगे कि यस जितना है, जितना चाहिए जीवन जीने के लिए उतना पर्याप्त है, तो वर्तमान क्षण में आना और भी आसान हो जाएगा. लेकिन अगर आज 5 फिगर की सैलरी है, कल को 6 फिगर की सैलरी की इच्छा, फिर 7 फिगर की सैलरी की इच्छा, वो कभी समाप्त नहीं होंगी. तो दैट मीन्स वी आर कंटिन्यूसली रिमेन इन अ फ्यूचर मोमेंट. तो जब जब फ्यूचर में रहेंगे तो डिससेटिस्फाई भी रहेंगे और नॉन फुलफिलमेंट जैसी फीलिंग भी हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी. इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा. किसी अपने ही जो क्वेश्चन पूछने वाले थे उनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा. एकार्ट टॉले जी ने कहते आर यू अ हैबिचुअल वेटर. वेटर कौन होता है? हमारी नज़र में वेटर कौन है? जो हमें सर्व करता है. लेकिन वेटर वो भी होता है जो इंतज़ार करता रहता है. तो उन्होंने बोला कि क्या आप वेटर हो? हाउ मच ऑफ योर लाइफ डू यू स्पेंड वेटिंग. कितना टाइम आप सिर्फ वेटिंग करने में अपनी ज़िंदगी को जियोगे? करते हैं ना हम, अक्सर इंतज़ार ही करते रहते हैं. हम करेंगे, ध्यान करेंगे, अभी कौन सी उम्र हुई है, ये कोई उम्र है ऐसी चीज़ों में फंसने की. ये डायलॉग्स भी हम सुनते हैं. कोई बात नहीं, अभी कोई बुजुर्ग थोड़ी हुए हैं, अभी तो हम ही घूमेंगे. सब घूमिए फिरिए, सब मस्ती करिए, इंजॉय करिए, लेकिन उस नेचर के साथ भी आप उसके सानिध्य में रह के भी हम सब ध्यान कर सकते हैं. लेकिन ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उम्र के साथ जुड़ा हुआ है. लेकिन हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जब ये उम्र आएगी तब हम ध्यान करेंगे, तब हम उसने अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ेंगे. So is it uncommon for the people to spend their whole life waiting to start living? कितनी प्यारी बात है. पूरी जिंदगी जीने का ही इंतज़ार करते रहते हैं. बचपन से दौड़ शुरू हो जाते जब होश संभालते हैं. पढ़ लिख लें, अच्छी नौकरी कर लें, शादी अच्छी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं. तो ये मतलब वी आर वेटिंग फॉर टू लिव अंटिल, जब तक हम लोगों का लाइफ का द एंड नहीं हो जाता. तो यूजुअली वही पास्ट और फ्यूचर के इर्द गिर्द ही फंसे रहते हैं. तो जीना तो वर्तमान क्षण में, लेकिन उसे भूल जाते हैं. तो ये लाइन है, इट इज़ नॉट अनकॉमन. ये अनकॉमन नहीं है, सभी की ज़िंदगी का पैटर्न यही बना हुआ है. वेटिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड. बेसिकली इट मीन्स दैट यू वांट फ्यूचर. आप प्रेजेंट वर्तमान नहीं चाहते, आप फ्यूचर चाहते हैं. दिस ग्रेटली रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय मेकिंग यू लूज द प्रेजेंट. क्वालिटी ऑफ लाइफ हम किस में जीते हैं? आज में. फ्यूचर में तो फ्यूचर, जब कभी फ्यूचर आएगा वो भी वर्तमान क्षण में बदल जाएगा, लेकिन तब हम और आगे की सोच रहे होंगे. देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव योर लाइफ सिचुएशन. और बहुत कहते हो कोई मुश्किल भी नहीं है. अपनी लाइफ को बदलना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. सिर्फ अपनी परिस्थिति को एक परिस्थिति की भांति देखना प्रारंभ कीजिए. यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ सिचुएशन बट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर लाइफ. जिंदगी अलग है, जिंदगी की परिस्थिति अलग है. तो कहते हैं ना, नज़र बदलिए नज़रिया बदल जाएगा. तो हर एक घटना के प्रति अपनी नज़र बदलिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए. तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. दुख को फील करेंगे तो दुख में जीवन जाएगा. डिवाइन प्लान समझ के हर एक चीज़ के प्रति एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे तो अपने ट्रू सेल्फ के साथ एंजॉय करके अपनी ज़िंदगी को जीना प्रारंभ कर सकते हैं. यू आर देन लाइक एन आर्किटेक्चर. कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक उस आर्किटेक्चर की भांति हैं जो पूरा ध्यान केंद्रित करता है फाउंडेशन लगाने में.
but spends a lot of time working on the superstructure. He has no attention on the foundation. सिर्फ ये देखता है कि जैसे बोलते हैं ना कि बिल्डिंग की मजबूती किस पे डिपेंड करती है, कि नींव जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ऊपर। लेकिन क्या है, हम लोग कैसे हैं, हम सिर्फ उस ऊपर की बिल्डिंग की कामना करे बैठे हैं कि बिल्डिंग को इतना अच्छा बनाएंगे, लेकिन नींव का क्या? नींव, फ्यूचर की नींव वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान में तो जी ही नहीं रहे हैं। तो हम उस आर्किटेक्चर की भांति हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाहरी ढांचे के ऊपर काम कर रहा है, उसकी नींव के ऊपर काम नहीं कर रहा है। जब हम पूरी तौर से एक्सेप्ट करना सीख जाएं, जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीख जाएं, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहेंगे, तो हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर सकते हैं। यही एक तरीका है। Your inner purpose is to awaken. It is so simple as that. You share that purpose with every other person on the planet because it is purpose of humanity. हमारा पर्पस क्या है? खुद को भी अवेकन करना। बहुत आसान है। कैसे अवेकन करें? वर्तमान क्षण में रह के। कैसे अवेकन करें? एक्सेप्टेंस से। और कैसे अवेकन करें? ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हुए। और कैसे करें? जो हमें आता है वही ह्यूमैनिटी के लिए सर्व भी करें, क्योंकि जो मेरा पर्पस है वही आपका भी पर्पस है। एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन। वट वी डू टुडे इज वट मैटर्स मोस्ट। तो जब जागो तब सवेरा, कितनी अच्छी कहावत है। तो जाग गए हैं, जब जागे, वो कहते हैं ना एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन। जब जब हम जागते हैं, एक नई सुबह के साथ उठते हैं, तब हमारे लिए क्या मैटर करता है? वट वी डू टुडे इज वट मैटर्स मोस्ट। आज का वर्तमान क्षण का क्या प्लान है? If you can learn to accept and even welcome the endings in your life, you may find that the feeling of emptiness that initially felt uncomfortable turns into a sense of inner spaciousness that is deeply peaceful. Acceptance. जो भी लाइफ में है उन सब के प्रति एक स्वीकार भाव, बिना इफ एंड बिना बट्स के। जब स्वीकार भाव आ जाता है तो हर एक चीज़ पीसफुल बन जाती है। योर आउटर जर्नी मे कंटेन अ मिलियन स्टेप्स, बट योर इनर जर्नी ओनली हैज़ वन स्टेप। कौन सा? दैट स्टेप यू आर टेकिंग राइट नाउ। आज से अपने आप के साथ एक रेजोल्यूशन कीजिए। सारी चीज़ें एक दिन में नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर करना है, आज से मुझे हर रोज़ उठते से ही हर एक चीज़ का धन्यवाद देना शुरू करना है। एक सुबह उठते से और एक रात को सोने से पहले एक जर्नल, एक अपनी डायरी लगाइए, उसमें कॉपी पेन से लिखिए आज पूरे दिन में मैं किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो रोज़ का जनरल शुरू करेंगे। इट विल हेल्प यू टू रिमेन इन अ प्रेजेंट मोमेंट। So thank you so much for listening me patiently. Thank you all Divine Master. Over to you Gurupinder ma'am. थैंक यू अमन, थैंक यू मास्टर्स। पहले तो अपना अपना टेक अवे कि बार बार वो रस्म ना अदा करनी पड़े कि पहले आप बोलिए जी, आप बोलिए, कैमरा खोलिए, फिर बोलिए। क्यों बार बार वही सेम सेम शब्द कहलवाते हो, या मज़ा आने लग गया है? तो वो बिना रिक्वेस्ट के भी बोलिए। थैंक यू। जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाली क्वालिटीज़ हैं, ग्रेटिट्यूड हम कह तो देते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड को भी हम नापते हैं कि किसी ने हमें अनकंडीशनल क्या दिया। ग्रेटिट्यूड कहने को है। कई बार मैंने देखा कई लोग, वो जो आजकल होता नहीं है चला हुआ कि अपनी नियामतें लिखें, फिर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वही ग्रेटिट्यूड होता ना। पेपर के पेपर भरते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में वो नहीं आता फिर भी। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे की रह जाती हैं फिर। तो थैंक यू
जी अंजू जी, जिन जिन ने वो लाइन भी बहुत मुझे समझ आई कि हम बहुत सारे अपने थॉट्स में ट्रैप्ड रहते हैं। जैसे कभी लगता है कि काम का, कभी हेल्थ के लिए, कभी अपना लव टाइम। तो ये वाली चीजें हमारी रियल लाइफ में बहुत होती है कि हमारा माइंड में सारा टाइम ये चीजें चलती रहती हैं। तो उससे हमें निकल करके प्रेजेंट मोमेंट में जो अब मैम रोज डायरी रहे, तो वो सब अब ये सब प्रैक्टिकली करेंगे तो होगा। अदरवाइज मतलब सुन रहे हैं और हमें पता भी है, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हमें पता नहीं, सब पता भी है और सुनना अच्छा भी लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना अप्लाई करेंगे ये तो धीरे धीरे मेडिटेशन से ही होगा कि थॉट प्रोसेस में हम अपना कंट्रोल कर पाए। जी परफेक्ट। यानी कि आज की सारी टॉक सुन के पता लग रहा है अंजू जी आनापानासती को समझ रहे हैं, है ना? देखिए कि कर रहे हो ना आनापानासती, हाँ, मैं तो बहुत समझना करती शुरू हूँ तो एक्चुअली। किया है। मुझे मतलब मेरे माइंड इतने थॉट प्रोसेस होते हैं कि मेरी नींद खुल जाती है ना 2-3 घंटे में, मुझे दोबारा फिर नींद नहीं आती। तो मैं वही करने लगती हूँ, फिर तुरंत इवन देन आप लोग का भी चलता रहता है ना, मेडिटेशन करती हूँ, पता नहीं कब सो जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत अच्छी फिर बात, बीच बीच में वेरी उठती हूँ मेडिटेशन करते करते ना, जब स्टार्ट होता है तो कई बार सो जाती हूँ मैं, मतलब फिर बीच में जब नींद खुलती है फिर शुरू हो जाती हूँ मैं, मतलब बहुत करने लगी हूँ मैं मेडिटेशन। वेरी गुड, थैंक वेरी यू जी, गुड। थैंक यू। कल भी 3 बजे उठ गई थी, मतलब मेडिटेशन करते करते आप लोग का सो गई थी, मुझे नहीं पता चला कब ओवर हुआ, ये कब फोन बंद हुआ, क्या हुआ। मतलब वाह, करते करते बीच में सो गई, फिर जल्दी उठ गई क्योंकि नींद तो 4-5 घंटे की होती है। तो उसके बाद नींद 3 बजे के करीब पूरी हो गई, तो अब क्या करूं, फिर 3 बजे उठ के कौन सा काम करूं, फिर मैं शुरू हो गई मेडिटेशन करना। फिर करते करते मैं तो सो जाती हूँ, लेकिन मेडिटेशन करते करते वेरी गुड, थोड़ी देर तक चलता रहता है, उसमें पता नहीं कब नींद आ जाती है मुझे। परफेक्ट। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, क्या मेडिटेशन करते हुए नींद आती है? सबको नींद आती है? देखिए वो वो भी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देखिए आप कितने लकी हो कि मेडिटेशन करते नींद आ जाती है। लोग इतनी इतनी नींद की दवाइयाँ खा के भी उनको नींद नहीं आते, तो अभाग्य हमारे अगर मेडिटेशन भी हमारी वो कमी पूरी कर रही है, क्योंकि बॉडी हमारा सबसे बड़ा बेस्ट गैजेट है। इट नोज हाउ टू फिक्स इट। तो जबरदस्ती कभी भी नहीं करनी, धीरे धीरे आपको ट्रांस में जाना या वो चीज़ों के अनुभव, लेकिन अभी अलाइन होने लग गए हो, नींद आने लगी है, दैट मीन्स योर लॉजिकल माइंड इज गेटिंग बेटर एंड बैलेंस ऑफ बोथ ब्रेन्स इज नाउ गुड। तभी वो एक समभाव बनता है और नींद आती है। नहीं उनसे पूछ के देखिए कि जो 2-2 3-3 क्लोनाजी पाम खा के भी नहीं सोते, है ना? तो बहुत बहुत अच्छा। यस, थैंक यू। आई थिंक निर्मला जी भी ज्वाइन हुए हुए हैं, उन्होंने कोई अनुभव शेयर करना हो। मैंने अभी देखा 1-2 दिन में ही इनको। हाँ जी, आत्मबंधन मास्टर जी। जी एक्चुअली मुझे भी ये नींद के रिगार्डिंग है ना, कुछ शेयर करना है अपना। जी कि कुछ महीनों पहले एक्चुअली मैंने ना 8 महीने कम से कम दवा खाई थी, ये नींद के लिए। जी 8 मंथ लगातार खाई, फिर वो दवा बिना खाए मुझे नींद नहीं आती थी। उसके बाद अभी 5-6 महीने से मैं कनेक्ट हुई हूँ अमनदीप मैम से। 5 महीने तो नहीं, साल भर हो गया। बट वो धीरे धीरे ध्यान करते करते अब वो नींद ऐसी है मुझे कि मैं जब चाहूँ ना, अगर थोड़ा ध्यान में बैठती हूँ 10 मिनट 15 मिनट, तो मुझे एकदम डीप सामरा नींद बहुत अच्छी आती है, फिर बहुत बढ़िया अच्छे से सो जाती हूँ मैं। अब मेडिसिन मेरी छूट चुकी है सारी, कभी नहीं लेती मैं अब। वाह, और दोपहर जैसे मेरा मन जब करता है ना शांत, पहले मेरे थॉट्स आते थे बहुत ज्यादा। जैसे मैं मेडिटेशन में बैठती थी तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलती रहती थी, यहाँ की वहाँ की नेगेटिव विचार, रोना भी आता था काफी। रोने लग जाती थी मैं ध्यान करते करते, सारी बातें सोच सोच के पुरानी। बट अब ये होता है कि वो थॉट जो प्रोसेस थी ना वो बंद हो गई है, और मैं कनेक्ट हो पाती हूँ प्रॉपर तरीके से। तो वेरी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक इसका फायदा मुझे बहुत हुआ। एंड थैंक यू। यू। वही, थैंक यू। यही ना, जो चीज़ हमें मिली, जिस चीज़ से हमें फायदा हुआ उसको एटलीस्ट, सेवा यही होती है, 2 जनों को तो एटलीस्ट आगे बता दीजिए, है ना? यस, वेलकम मीनो। Power of now, I think it will help
most of you to come out of that sorrow, है ना? So, थैंक यू। है ना? We miss you. वी आदत हो गई है ना तुम्हें देखने की? यस, मुझे भी है मैडम, मैंने बहुत मिस किया आपको। नहीं, वो भी जरूरी था, है ना? थैंक पेरेंटल ऋण भी जरूरी होता है, उसको भी पूरा करना होता है, बट नाउ इन अ पावर ऑफ नाउ। ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू बच्चा। यस नवनीत। मैम, अभी जो अमन मैम ने बताया कि चार्ट बनाओ, कहाँ पर हो, मैंने ये टेक अवे लिया है। सही में चार्ट बना के टांगना चाहिए कि है कहाँ। आते जाते जब दिखेगा ना तो अपने आप याद आएगा। और या फिर किचन किचन के आगे वो जो अपना होता है ना वॉल पे, वहां पर लगा लेना चाहिए। जी, वेरी गुड। दैट इज वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। प्रवीण जी थैंक यू समरी। मैम। तो जरूरत नहीं होती, मुझे लगता है कि अमन इतने अच्छे से बताती है। बुलेट पॉइंट। पर हाँ, बुलेट पॉइंट जो मेरे मन में आ रहा है कि देखो, पास्ट पिछला मिनट जो 1 मिनट पिछला चला गया, एक पल, वो भी पास्ट हो गया। हमारे पास चॉइस थी नाव में अच्छा करने की, पर पिछला सोच सोच के जो खराब हो गया, दुख है दर्द है, उसी को सोच के प्रेजेंट खराब कर दिया, तो फ्यूचर अच्छा कैसे होगा फ्रेंड्स? मेन चीज तो यही है। पास्ट खराब हो चुका है, छोड़ दो उसको। अभी ऑप्शन है इसी पल में अच्छा करने का, तो उससे फ्यूचर भी बेटर होगा, बहुत होगा। मेन बुलेट पॉइंट आज का मुझे यही लग रहा है। थैंक यू। बाकी आप बता सकते हो। आई डोंट। थैंक यू मैम। यस। और किसी का बंद खिड़कियां? चलिए, समय नहीं व्यर्थ गवाते, पावर ऑफ नाउ में ही रहते हैं। ये शायद फ्यूचर में अटके हुए हैं, जिन्होंने खिड़कियां बंद करी हुई हैं, जहाँ पास्ट में अटके हुए हैं कहीं। तो देखते हैं आगे चल के। अभी ध्यान की ओर चलते हैं मास्टर्स, है ना? सो बल्कि मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। कौन करवाएगा आज ध्यान? नवनीत मैम कराएंगे। मेरा भी यही निशाना था। क्या बात है, ये क्या टेलीपैथी हो रही है? टेलीपैथी, सुनो, यस यस। इसने रियली मेरे मुंह से निकलने, मतलब मैं सोच ही रही थी दिमाग में और वहां पहुंच गया। और आपने बोल दिया। ओ माय ती, गॉड, रियली तीन जनों सुपर। की हो गई। चलो देखिए, फिर करते हैं। चलिए मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान में बिठाइए। सभी जन जिन्होंने चश्मा पहने हुए हैं, आराम से साइड में रखते हुए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के, सुखासन, सिद्धासन या फिर सोफे पे बैठे हैं, तो अपने पैरों को इंटरलॉक करते हुए, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें और पावर ऑफ नाउ की जो मूल सिद्धांत है कि भाई इस समय को हमें सही ऊर्जा मिलाना है, अपनी ऊर्जा को सही करना है, और हम सही होंगे तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने आप सही हो जाएगी। हमारे आसपास की होने वाली सभी गतिविधियां सब सही बन जाएंगी। बस इस शक्ति को पहचानते हुए, नाव की शक्ति को अभी वर्तमान की शक्ति को पहचानते हुए अपनी सांसों के साथ
अपने भीतर की गुफा में। बस हमें जाकर एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक ऋषि की तरह, एक दिव्य ज्योत की तरह अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए उस दिव्य ज्योत को अपने भीतर, अपने अंदर जगाना है और उस दिव्य ज्योत का जो ईंधन है वो हमारी सांसें ही हैं, हमारी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, जो हमें पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने बताया और महात्मा बुद्ध ने की गाइडेंस में हम ये ध्यान करते हुए इसमें रमाते हुए सरस्वती माँ की दिव्य ऊर्जा हमारे साथ जुड़ती हुई उनका संगीत हमारे साथ जुड़ता हुआ और हमें समय के इस पड़ाव को पार कराने में मदद करता हुआ ये शरीर हंस रूपी हमारा वो माध्यम है जो हमें इस समय की प्रवाह में भीतर और भीतर और शांति की ओर ले जाता हूँ। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बने रहें दोस्तों। तरते जाए इस अनंत आनंदमयी स्थिति में, शांति में। सरस्वती माँ के आगे ये नाव के पुष्प, ये वर्तमान के पुष्प जो आपके पास है, उन्हें चढ़ा दे, उन्हें अर्पित कर दे अपनी श्वासों के साथ जुड़कर। अपने आप ही आने वाला समय वसंत की तरह खिल उठेगा। बाहर अपने आप ही जीवन में आ ही जाएगी। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
इन क्षणों को और बहुमूल्य बनाते हुए अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ साथ ग्रैटिट्यूड की खुशबू अपने चारों तरफ फैलाते हुए उस अनंत रचयिता से हर उस चीज का धन्यवाद करते हुए जो उसने आपको दी और जो उसने आपको नहीं दी, दोनों का धन्यवाद। क्योंकि वो अंतर्यामी है, उसे पता है क्या आपके लिए बेस्ट है। उस यूनिवर्स को अपनी श्रद्धा के फूल देते हुए सांसों के द्वारा अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए धन्यवाद कहते हुए आती हुई सांस और जाती हुई की सांस के साथ रहते हुए चले मंकी माइंड को सांसों के साथ बांध लें और अपने भीतर की उस प्रेम ज्योत को जो पीले रंग की है उसे जगाते हुए श्वास श्वास लेते हुए उस प्रेम तत्व के साथ, उस प्रेम चेतना के साथ अपनी डोरी श्वासों द्वारा बांध लें।
और भीतर, अपने भीतर उतरते जाएं दोस्तों। अपनी हृदय की पृष्ठभूमि पर श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, विश्वास, दृढ़ विश्वास कि ब्रह्मांड सदैव मेरे साथ है। ब्रह्मांड मेरे साथ ही, मेरे लिए ही काम कर रहा है। कुछ कड़ू और कुछ मृदुल दोनों अनुभव उस ब्रह्मांड के मेरे लिए तोहफों की तरह है। और इस पृष्ठभूमि, इस दिव्य विश्वास के, श्रद्धा के, फेथ के, जो आस्था के पीले फूल हर तरफ खिल उठे और उनकी खुशबू मेरी सांसों के द्वारा मेरे भीतर, मेरे बाहर, मेरे चारों तरफ मेरी आस्था को दृढ़ करती हुई, मुझे प्रोटेक्ट करती हुई, जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होगा, सब सब कुछ एक प्रेम, ये प्रेम बनकर मैं उस अनंत रचयिता के चरणों में सौंपती हूँ।
अपनी सांसों पे केंद्रित रहें। श्वास जो हंस रूपी एक यातायात, एक वाहन के रूप में हमें इस भाव सागर से पार ले जाती हुई इस ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं से दूर हमें और उस परम चेतना की तरफ ले जाती हुई अपने भीतर ही सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उस अनंत प्रेम की तरफ, शांति की तरफ, करुणा की तरफ, आस्था की तरफ हम सब इस हंस, सफेद हंस रूपी वाहन पे सवार संगीत की लय जो नाद बनकर हम सबको इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अनंतता की तरफ ले जा रहा है। ऐसे ही बने रहे, अपने भीतर डूबते जाएं, इस दिव्य यात्रा का भरपूर आनंद लेते हुए आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जुड़ो। इस पूर्ण खटोले पर सवार हम सब अनंत प्रेम की यात्रा करते हुए
यात्रा नाव से वाव की तरफ ले जाती हूँ, डूब जाए इस मधुर पलों में, इस प्राण ऊर्जा में, गहरे और गहरे उतरते जाएं।
हमारे भीतर एक आस्था, एक विश्वास, एक दृढ़ यकीन, एक शक्ति उतरती हुई जो आने वाले हर एक क्षण चाहे वो कितना भी चैलेंज वाला हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस नाव को हम वाव में रूपांतरित कर सकते हैं। हमें माँ सरस्वती वो ज्ञान, वो विजडम भरती हुई, वो शक्ति, वो गाइडेंस देती हुई जो हर एक क्षण को वाव में बदल सके। हम बोलो। हर एक स्थिति को बसंत के पीले फूलों में बदल सके। हरियाली में बदल सके, खुशबू में बदल सके, अपने जीवन में भी और आसपास के सभी वातावरण में।
माँ सरस्वती हमारे जीवन में उन बेसुरे सुरों को उन नोट्स को जो बेसुर थे उन्हें सुर में लाती हुई अपने मधुर संगीत से बेताल चीजों को, बाधाओं को, परिस्थितियों को ताल में लाती हुई संगीत की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति हमारे पूरे जीवन में, इस जीवन में हमारे पिछले सभी जीवन में और हमारे आने वाले सभी जन्मों में बहती हुई माँ सरस्वती को नमन, माँ वीणा को नमन, जो अपनी तारों को झंझना हमारे जीवन में मधुरता भर रही है। इस दिव्य यात्रा में ऐसे ही बने रहें और इस नींद के उड़न खटोले में बैठ के अपने आने वाले जीवन को संगीतमय सुरों से सजाएं। शुभ रात्रि, दिव्य रात्रि और बसंत पंचमी की खुशबू, वसंत की खुशबू आप सभी के जीवन में, जीवन को
के जन्मों को महकाती रहे, उसमें रंग भरती। डिवाइन नाइट टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे। बने रहें इसी ध्यान में। थैंक यू मास्टर्स।